कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब जरा चेक कीजिएगा, अब आवाज आ रही है क्या? ऑडियो क्लियर है? आ रही है वॉइस? ओके ओके ओके, चलिए। सो पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर आप लोगों को याद हो, है ना। हम लोग ब्लड रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। चलो ठीक है। नाउ ऑडिबल ना? सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद हो। कहाँ तक कर लिया था, कुछ याद है? ये वाला हमने कर लिया था, 6, 7 कर लिया था, 8 भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए थे। अच्छा 12 तक हो गए थे। 13 से करना है ना। आइए तो चलिए जरा 13 से इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। 12 तक हो गए थे। चंदू कह रहे हैं 9 तक हुए थे। नहीं 12 तक हो गए थे। सभी बच्चे 12 तक कह रहे थे। आइए 13th क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग ना इस टॉपिक के बेसिक्स और सिंपल क्वेश्चन करेंगे। इसका जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा इस टाइप में, वो हम लोग पजल में डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं पजल मतलब ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल। वो हम लोग पजल में डिस्कस करेंगे। जो बड़े क्वेश्चन जो आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसे क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन में मिलेंगे, पजल में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट समझ रहे हैं, और इसके बाद हम लोग पजल के कंसेप्ट समझेंगे। अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, वॉल्यूम बहुत कम है। अच्छा शेखर कह रहे हैं वॉल्यूम कम है। अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के रीजनिंग की केवल एक ही क्लास हो रही है, और जिसकी वजह से सिलेबस जो है वो बहुत स्लो चल रहा है। तो अगर इस एक क्लास को 2 क्लास में कन्वर्ट कर लिया जाए, यानी एक क्लास 8 से 9 का करवा दिया जाए, तो किसी को कोई इशू है 8 PM to 9 PM में? पहले ये बताइए। अगर नेक्स्ट सेशन, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, एक एडिशनल सेशन ऐड हो जाए 8 से 9 बजे, तो आप में से किसी को कोई इशू है? क्लास कराना है तो यस, और क्लास नहीं करना है तो नो लिखिएगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्लास 8 से 9 यानी एक एडिशनल क्लास और रखनी है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। अच्छा यूके मिश्रा कह रहे हैं टोटल 8 लेक्चर्स हो जाएंगे। मॉर्निंग में करना थोड़ा सा इशू हो जाएगा कुंदन। एक्चुअली मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, आपको जैसा पता है, तो वहाँ भी क्लासेस लेना पड़ता है। तो वो सारे बैचेस जो हैं वो मॉर्निंग में स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ मुझे ऑफलाइन के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है, और यहाँ ऑनलाइन के लिए। अच्छा 7 क्लास ऑलरेडी हैं, 7 क्लास ऑलरेडी हैं। पहले वॉल्यूम का इशू आ रहा है, वॉल्यूम कम आ रहा है। शेखर कह रहे हैं वॉल्यूम का इशू है। और किसी को आवाज़ को लेकर कोई इशू है? हाँ डेटा बैलेंस नहीं बच पाता है। अच्छा कुछ बच्चे नो कह रहे हैं, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं। ज्योति कह रही है रात में 9 से 10 कर दीजिए, बहुत प्रेशर है अभी। शुभम देखो बेटा ये चीज़ ध्यान में रखो, स्कूल टाइम में भी हम लोगों को स्कूल में लगभग 7 से 8 घंटे का टाइम हम लोग स्कूल में बिताते थे, है ना। वहाँ भी लगभग इतनी पढ़ाई करते थे। अब तो हम ग्रेजुएट हो गए हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। अब ऐसे अगर हम लोग इस रफ्तार में चलेंगे तो आपके सिलेबस को पूरा करने में लगभग 9 से 10 महीना लगेगा। अब साउंड बढ़ गया है। पूर्वी एक बार चेक कीजिए, साउंड बढ़ा? अब ठीक है?
तो इस रफ्तार से अगर हम चलेंगे तो सिलेबस कंप्लीट करवाने में 9 से 10 महीने लगेंगे। तो आप लोग रेडी हैं 9 से 10 महीने के लिए या 2 क्लासेस के लिए? 7 क्लासेस होती हैं आप लोगों की, कैसे 7 कैसे हो गई ये एक बार बताइएगा। मनोज कह रहे हैं 7 कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं? मैथ की 2 क्लास है, ठीक। साउंड की क्वालिटी ठीक नहीं है, एक्चुअली मेरी आवाज ही आज अच्छी नहीं निकल रही है। अच्छा, कंप्यूटर जल्दी ही कंप्लीट होने को है, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्लास के बाद ऐसा कर लेंगे। अच्छा 1 2 3 4 5 6, अच्छा जिसमें से मैथ्स की 2 क्लास होती है तो 7 हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कंप्यूटर की क्लास के बाद क्या हम लोग रीजनिंग की 2 क्लास करा लें? ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म करना होगा कि कंप्यूटर का सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा। जैसे ही कंप्यूटर का सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हमें 2 क्लासेस करानी होंगी रीजनिंग की, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल 2 क्लासेस। देखो बेटा, सिलेबस भी हमें पूरा करना है और अच्छे से पढ़ाना है। 2 बातें हैं, मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। सिलेबस अगर हम लोग इस रफ्तार से चले एक एक क्लास करके, तो ये तो हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है, इसमें भी अभी हम लोग इसके बाद एक और जो है पीडीएफ वो डिस्कस करेंगे, तो इसे भी करने में लगभग 10-12 दिन लग जाएंगे, 2 सप्ताह इसमें निकल जाएगा। इसी तरह अगर सेटिंग अरेंजमेंट पर आएंगे तब तो वो पूरा महीना निकल जाएगा, तो भी कम पड़े शायद, है ना। तो आपको थोड़ा सा ना ये मैनेज करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी सर, हम लॉगिन दिन भर ऑनलाइन, हम लोग दिन भर ऑनलाइन ही क्लास लेंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे? वेंसी, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर के बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर की क्लास, अच्छा सर कंप्यूटर का टोटल 25 क्लास है, ठीक है, कोई नहीं, 20 दिन में हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि इस मंथ के बाद से ऐसा कर लें। अभी 13 लेक्चर हो चुके हैं एग्जैक्ट, मे बी इस वीक या नेक्स्ट वीक कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं कंप्यूटर की क्लास के बाद कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं। सौरभ अभी रुक जाइएगा, मैं एक सीक्वेंस है बेटा, एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर पे ही चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। फ्राइडे के नोट्स नहीं मिले, ठीक है श्रुति, आज मिल जाएंगे आप लोगों को, फ्राइडे के नोट्स मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन के बाद डबल क्लास कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, नाइट में रखिएगा, तनु कह रही है, कोई बात नहीं, मैं रात में पढ़ा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मधु ने एक अच्छी बात कही, सर आपको जो जैसा सही लगे। देखो आपसे जो प्रीवियस बैच है ना बैंक 10, उसकी भी 2 क्लासेस चलती हैं, ठीक है, 2 घंटे की क्लास वहां भी हो रही है। सिलेबस थोड़ा सा आपको ये समझना, देखिए सिलेबस में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, टॉपिक्स भले ज़्यादा ना हो लेकिन हर टॉपिक में डेप्थ बहुत ज़्यादा है। आपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस को पढ़कर समझ लिया होगा, आइडिया लग गया होगा कि क्या है सिलेबस एग्जैक्टली, किस लेवल तक का जाकर पढ़ना होगा। तो इस वजह से मेरी ये बस रिक्वेस्ट थी कि अगर हम लोग 2-2 क्लासेस लेंगे ना तो अच्छे से सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रात में भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल सौरभ, ये सभी हम सभी टीचर्स के साथ ये डिस्कशन हो रहा था और हम सभी इसी पर आ रहे थे कि देखो 2 घंटे लगातार क्लास लेंगे तो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो क्यों ना ऐसा करें कि 15 मिनट का ब्रेक लेकर और फिर करें, ठीक है। मजा आया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में? शुभम कह रहे हैं स्लो, इसलिए तो मैं चाह रहा हूं आराम आराम से करेंगे और सब कुछ अच्छे से करेंगे। सर मुझे लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में रीजनिंग स्लो है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डेप्थ में जाकर आपको पढ़ना है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मैथ्स में क्या है ना, 2-2 क्लासेस हो जा रही हैं तो सर सिलेबस को कवर कर ले रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कराऊँ आपको क्लास में, दूसरा ऑप्शन ये बचता है और थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँ।
दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि हम लोग इसी रफ्तार से चलें और सारे क्वेश्चन करते हुए चलें, बस क्लास को 2 गुना कर लें। तो मैं जो है ये सेकंड वाले ऑप्शन के प्रति थोड़ा फेवरेबल हूँ। आइए चलिए, खैर इसको लेकर एक बार जब कंप्यूटर की क्लास पूरी हो जाएगी तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, दीपक कह रहे रात में 11 बजे से कर दीजिए। भाई मैं भी शादीशुदा इंसान हूँ भाई दीपक, है ना। 11 से 12 अगर मैं आपकी क्लास लूँगा और यहाँ से 1 घंटे जाना पड़ता है, 1 घंटे लगता मुझे अपने घर पहुँचने में, तो रात के 1 बजे पहुँचूँगा, तो फिर तो बीवी दरवाज़ा भी नहीं खोलेगी, वो तो सो जाएगी बंद करके, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच रेंसी, आ जाइए। हाँ, क्लास 2 गुनी कर लेंगे, ये अच्छा रहेगा ऑप्शन, मेरे लिए तो बेटर ऑप्शन यही लग रहा। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक। 8 से 9, 8 से 9 करेंगे 15 मिनट के ब्रेक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे खोल देंगे दरवाजा। सर बच्चे नहीं है ना, यही दिक्कत है, बच्चे दे नहीं है। चलो, थैंक यू वेरी मच आयुष, आ जाओ, आओ जरा इस क्वेश्चन को देना। हाँ 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 बिल्कुल, आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कंप्यूटर का सिलेबस जैसे ही पूरा हो जाए। फैमिली ट्री बना लिया ये रूपाली ने? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आओ देखते हैं जरा क्वेश्चन, अब स्टार्ट करते हैं बेटे। बोला गया P इज द मदर ऑफ Q। P कौन है? Q की माँ है, तो Q की मदर, Q की मदर कौन? P, सॉरी मदर है ना, मदर है। नेक्स्ट, Q इज द सिस्टर ऑफ R। Q बहन है किसकी? R की। Q बहन है R की, तो Q और R सेम जनरेशन में हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, वेरी गुड। S इज द सन ऑफ R। S इज द सन ऑफ R। R का बेटा है कौन? S। R का बेटा है S, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है ज्योति, गुड, सभी बच्चों ने बना लिया है। T इज, मैं ही पीछे रह गया, ब्रदर ऑफ S। T इज ब्रदर ऑफ S। T किसका भाई? S का भाई है, तो S का भाई है T, S और T भाई भाई हो गए। U इज मदर ऑफ T। T की मां कौन है? U। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर T की मां है U, T की मां है U, तो ये दोनों R के भी तो बच्चे हैं, यानी ये दोनों जो है S और T, इनके पेरेंट्स कौन हो जाएंगे? S और T के पेरेंट्स कौन हो जाएंगे? R और U। पेरेंट्स में से एक मदर है तो दूसरी फादर होंगे, यानी R और U जो है वो आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, है ना। तो जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो आपस में हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो S और T इनके पेरेंट्स RU दिख रहे हैं, तो RU आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, V इज ग्रैंड डॉटर ऑफ P। V किसकी ग्रैंड डॉटर है? P की ग्रैंड डॉटर है, P की ग्रैंड डॉटर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, P की ग्रैंड डॉटर है, लेकिन ये नहीं बताया गया डॉटर किसकी है। क्या ये बताया गया? हमें तो बस ये बोला गया क्या कि V इज ग्रैंड डॉटर ऑफ P। P की ग्रैंड डॉटर है V। अब ग्रैंड डॉटर तो तब भी हो सकती है जब ये Q की डॉटर हो, और ग्रैंड डॉटर तब भी हो सकती है जब ये R और U की डॉटर भी हो। दोनों ही कंडीशन में ग्रैंड डॉटर हो सकती है। R U की बेटी भी हो सकती है, और Q की बेटी होने पर भी P की ग्रैंड डॉटर लगेगी, है ना। ये बात ध्यान रखना। तो अभी V के बारे में देखना पड़ेगा आगे क्या जानकारी। W हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, Q एंड R। W के 2 ही बच्चे हैं, W के 2 ही बच्चे हैं, Q और R। तो ये जो Q और R हैं, ये किसके बच्चे हैं? W के बच्चे हैं। अब अगर ये W के बच्चे हैं Q और R, तो जाहिर सी बात है Q और R के पेरेंट्स PW हैं, तो जो पेरेंट्स होंगे बच्चों के वो एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ भी होंगे, वो एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ भी होंगे।
ठीक है, हस्बैंड और वाइफ भी होंगे। अच्छा, अजय जी को थोड़ा से वॉइस में डिस्टरबेंस है, कुछ आवाज आ रही है ना, वो एक्चुअली क्या है ना, जो कंप्यूटर सिस्टम यहाँ चलता है इस क्लास को चलाने के लिए, उसकी आवाज होगी, उसके फैन की आवाज होगी बेसिकली, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अजय। ठीक, तो पी और डब्ल्यू के बच्चे क्यू और आर, अभी वी का नहीं पता, बस वी क्यू की बेटी भी हो सकती है, आर और यू की बेटी भी हो सकती है। चलिए अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। हाउ इज यू रिलेटेड टू डब्ल्यू? यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, इको हो रही आवाज, अब देखो, अब इको है क्या? मनीषा कह रही ऑप्शन सेकंड, मनीषा कह रही ऑप्शन सेकंड। डॉटर इन लॉ, डब्लू की बहू, यस, डब्लू के बेटे की पत्नी है, बेटा और पत्नी, बेटे की पत्नी को बहू बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी? आर टी से कैसे संबंधित है? आर टी से कैसे संबंधित है? मनीषा कह रही है फादर, आर टी से कैसे संबंधित है? मनीषा कह रही है फादर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे कह रहे हैं आर टी से कैसे संबंधित है, तो टी का फादर है आर, बिल्कुल सही, टी का फादर है आर, तो आंसर क्या करेंगे? फादर करेंगे, बिल्कुल सही बेटे। अच्छा, थर्ड देखो तो, हु इज मदर ऑफ वी? वी की मां कौन है? वी की मां कौन है? वी की मां कौन है? तो भाई वी की मां क्यू भी हो सकती है, और अगर आर और यू का बच्चा हुआ वी तो यू भी हो सकती है, तो हमारा आंसर होगा क्यू और यू, क्यू और यू, क्यू और यू। ये 5 गलती से लिख दिया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन 4 होना चाहिए और ये 5 होना चाहिए, ठीक है, यस यस यस, फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नंबरिंग गलत कर रखा है, बिल्कुल। चलो, तो आंसर इधर क्यू और यू होगा। चलो, ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आइए इसे जरा देखिए, ट्राई कीजिए। जी तनु, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अजय जी वेरी गुड इवनिंग। हाउ सर, अच्छा, प्रिया ने पूछा हाउ, तनु ने पूछा सर। 15 नंबर समझाइए सर। 15 नंबर इसलिए समझाइए, वी की मां कौन है? देखो, वी के बारे में ये बोला गया, वी के बारे में ये बोला गया, देखो स्टेटमेंट ने वी के बारे में क्या कहा था, वी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, वी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। वी कौन है? पी की बेटी है। वी कौन है? पी की बेटी है, प्रिया, सॉरी, वी कौन है? पी की ग्रैंड डॉटर। वी कौन है? पी की ग्रैंड डॉटर। क्या ये मेंशन है, क्या ये मेंशन है कि पी के डॉटर की डॉटर वी है या पी के सन की डॉटर वी है? क्या ये पता है? पी के डॉटर की डॉटर वी है या सन की डॉटर? नहीं, ग्रैंड डॉटर बोला गया, तो पी के सन की डॉटर भी हो सकती है वी को ग्रैंड डॉटर कहने के लिए, और पी के डॉटर की डॉटर भी पॉसिबल है।
समझ रहे हैं मेरी बात को प्रिया? ये बात क्लियर है? तो पी के सन की डॉटर होगी तो भी ग्रैंड डॉटर, और डॉटर की डॉटर हुई तो भी ग्रैंड डॉटर। तो पी के डॉटर की डॉटर यानी क्यू की डॉटर हो वी तो भी पी के लिए ग्रैंड डॉटर है, और अगर आर की डॉटर वी होगी तो भी पी के सन की डॉटर यानी ग्रैंड डॉटर है। दोनों ही कंडीशन में वी जो है वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी ना। और अगर ये दोनों ही कंडीशन में ग्रैंड डॉटर है तो वी की मदर कौन? तो भैया एक चांस हो सकता है क्यू के होने का, और एक चांस हो सकता है अगर इनकी बेटी है वी तो एक दूसरा चांस हो सकता है यू का होने का डॉटर। तो क्यू भी पॉसिबल है और यू भी पॉसिबल है। हिंदी के अनुसार सर, यहाँ हिंदी के अनुसार ना एक चीज ध्यान में रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ पोती और नाती दोनों लिखा हुआ मिलेगा, पोती या नातिन दोनों लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है निशिकांत, चलिए नेक्स्ट। आओ इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। लक्ष्मी कह रही है सर मेरे पास सम क्वेश्चन हैं जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कैसे पूछूं? आप ग्रुप में डाल सकते हैं, आप इंडिविजुअली मेरी आईडी में भेज सकते हैं, टेलीग्राम में। मनोज भी कह रहे हैं बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। बन गया आनंद? लक्ष्मी जी आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में जानकारी है, एक टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग मेंटर अनुकूल पाठक के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट्स डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि क्लास में डिस्कस कराना है तो वहां मेरी आईडी भी आपको दिख जाएगी, आप मुझे पर्सनली भी आप लोग भेज सकते हैं। मुझे जो क्वेश्चन लगेगा कि नहीं क्लास में कराने लायक है, सच में डाउटफुल है चीजें, तो उसे मैं क्लास में जरूर कराऊंगा। जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन कराऊं, लेकिन कोशिश करूंगा। आ जाइए देखिए क्या बोला गया। एल इज सिस्टर ऑफ डी। एल कौन है? डी की बहन है। एल बहन है, किसकी बहन? डी की बहन। ठीक है। डी इज मदर ऑफ यू। डी यू की माता है। डी कौन है? माँ है। किसकी है? यू की माँ है। यू की माँ डी है। ठीक है। नेक्स्ट, यू इज मैरिड टू टी। यू इज मैरिड टू टी। यू की शादी किससे हुई है? टी से हुई है। कपल्स है। अभी नहीं पता हस्बैंड कौन है वाइफ कौन, लेकिन कपल्स है ये। टी इज ओनली सन ऑफ जेड। टी जो है वो जेड का इकलौता बेटा है। टी जो है वो जेड का इकलौता बेटा। ये ध्यान रखना, ओनली शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओनली शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओनली सन। अब अगर ये ओनली सन हुआ ना टी, इसका मतलब यू इसकी वाइफ होगी। यू इसकी वाइफ होगी। चूंकि टी मेल है और टी मैरिड है यू से, तो यू को फीमेल होना पड़ेगा। अच्छा प्रशांत कमेंट नहीं हो रहा सुबह से, अभी कमेंट हुआ है भाई, आपका कमेंट अभी आया। ठीक है। आनंद कह रहे सर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी बन गया जो मैंने आपको भेजा था। अच्छा, वो भेज दूंगा मैं आपको। एक्चुअली क्या है ना कि वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने वो क्लास में, किसी क्लास में बहुत पहले कराया था, तो मैंने बच्चों को अभी मैसेज किया है कि यार भेज दो सॉल्यूशन, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है कि बैठकर इसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने अभी भेजा है ग्रुप में, एक ग्रुप में भेजा है कि इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में एक कराया था, उस क्लास का एक अलग ग्रुप है व्हाट्सएप, तो मैंने उसमें भेजा है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है। हाँ मैं समझ गया आनंद, आपसे भी बन गया, चलिए देख लेंगे। ठीक, मैंने आपको बताया था उसके एक हिंदी वाले एक स्टेटमेंट में और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको इंग्लिश वाला पार्ट भी भेजूंगा, आपको देख लेना। गीता अब आपके कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, आओ देखो नेक्स्ट क्या बोला गया। Z सन ऑफ R। Z किसका बेटा है? R का बेटा है। R का बेटा कौन है? Z है। R का बेटा कौन है? Z है। वाह बहुत अच्छी बात है बेटे।
अब देखो R इज हस्बैंड ऑफ Q। R किसका हस्बैंड है? Q का हस्बैंड है। तो R हस्बैंड है किसका? Q का। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना? फैमिली ट्री बन गई, सभी ने यही बनाया। आओ अब चलो जरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जरा ये देखिएगा। यस, पूछा गया इफ z इज फादर ऑफ x, यदि z किसका फादर है? x का फादर है, देन हाउ इज x रिलेटेड टू u? यदि z x का फादर है, यानी z किसका फादर है? x का फादर है, तो x क्या लगेगा? तो ध्यान से सुनना, अगर z x का भी फादर है, इसका मतलब t और x सिबलिंग होंगे, t और x सिबलिंग होंगे। अगर z फादर है x का, इसका मतलब t और x सिबलिंग होंगे। अब ध्यान रखना एक बात का कि यहां z का ओनली सन बताया गया था t को, यानी z का इकलौता बेटा t है, यानी z का केवल एक ही बेटा है, z का केवल एक ही बेटा है। इसका मतलब x जो है अब वो z का बेटा नहीं हो सकता, बेटा नहीं हो सकता, तो क्या मानना पड़ेगा? बेटी मानना पड़ेगा। चूंकि x बच्चा है z का, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चा है लेकिन बेटा संभव नहीं, क्योंकि z का एक ही बेटा है और वो बेटा t है। इसका मतलब बेटी होगा, होना पड़ेगा x को क्या होना पड़ेगा? बेटी होना पड़ेगा। अब सवाल पूछा गया हाउ इज x रिलेटेड टू u? x कौन है फिर u का? तो u के हस्बैंड और हस्बैंड की सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। भाभी नहीं डालकर ननद लिख लेना, यहां ननद, भाभी की जगह क्या कर लेना? ननद, ठीक है। डी और जेड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है चंदू? हिंदी में समधी संबंध बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई संबंध फैमिली रिलेशन में नहीं होता। नेक्स्ट, हाउ इज यू रिलेटेड टू एल? जी बिल्कुल दीपक, ननद लगेंगी। फोर्थ, अच्छा शिल्पा कह रही लेकिन थर्ड। यू कौन है एल की? तो भाई एल की बहन की बेटी, एल की बहन, बहन की बेटी, बहन की बेटी नीस लगेगी, नीस, नीस, भतीजी नहीं भांजी कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नीस, यस शिल्पा। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी? क्यू कौन है टी की? क्यू कौन है टी की? कोई बात नहीं अमित, आ जाओ। पोता, ग्रैंड मदर। ध्यान रखना जिसका नाम पहले आता है वो कौन है, यानी क्यू कौन है टी का, क्यू कौन है ये निकालना। तो क्यू कौन है टी का? तो क्यू जो है वो टी के फादर की मदर लगेंगी,
फादर के मदर को ग्रैंड मदर कहते हैं, ग्रैंड मदर। फादर की मदर कौन होंगी? ग्रैंड मदर होंगी, यानी हमारा आंसर होगा दादी, ग्रैंड मदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन को करो। अगले क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए, क्यों नहीं कर सकते आईबीपीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में? क्यों नहीं कर सकते? इसमें डाउट की क्या बात है? बहुत से बच्चे करते हैं यार फर्स्ट अटेम्प्ट में। अमित आ जाइए, देखो बोला गया ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। बी की मां कौन है? ए, मां है, फीमेल हो गई, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कुंदन, यही चीज है, रिलेट करना समझना है, ताकि आपको इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन पे ध्यान रहे। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी कौन है? सी की बहन है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी कौन है? सी की बहन है। डी इज द सन ऑफ सी, डी कौन है? सी का बेटा है। सी का बेटा कौन? डी है जी, सी का बेटा डी। नाउ ई इज ब्रदर ऑफ डी, ई कौन है? डी का भाई, तो डी का भाई बना लिया ई को, ठीक है। अब देखो एफ इज मदर ऑफ ई, एफ इज मदर ऑफ ई, ई की मदर कौन है? एफ है, ई की मदर कौन है? एफ। अगेन डी ई भाई है, इनके पेरेंट्स सी एफ हो गए, तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। बच्चों के पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल सही शिल्पा, हस्बैंड वाइफ होंगे। और नेक्स्ट देखो जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, जी जो है वो ए की ग्रैंड डॉटर है। अब फिर से वही बात, ए की ग्रैंड डॉटर मतलब बी की डॉटर भी हो सकती है और सी और एफ की डॉटर भी हो सकती है, सी और एफ की डॉटर भी हो सकती है ना। H हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी, H के 2 बच्चे हैं बी और सी। अगर H के 2 बच्चे हैं तो H इनका पेरेंट होगा। अब बी और सी के 2 पेरेंट में से एक मदर एक फादर, बिल्कुल वैसी फैमिली ट्री बनी जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन से बनाया था। तो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन देखो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हाँ हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? एफ कौन है भाई एच का? अमित कंफर्म नहीं कर सकते तीसरा चाइल्ड है या नहीं। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? एफ कौन है एच का? एफ कौन है एच का? तो बेटे की पत्नी, बहू, बहू यानी डॉटर इन लॉ। तुम्हारा आंसर होगा डॉटर इन लॉ, ठीक है, वेरी गुड। 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखो, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? सी कौन है ई की? सी कौन है ई की? हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? हाउ इज सी रिलेटेड टू ई?
फादर, सीमू कह रही है फादर। अच्छा, बाकी बच्चे भी फादर ही कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बाकी बच्चे भी फादर ही कह रहे हैं। सी कौन है? सी कौन है? ई का, तो ई का फादर है। ई से एक जनरेशन अबव है सी, फादर, पिता, बिल्कुल सही। हमारा आंसर होगा फादर, पिता। और फिर देखो, हु इज मदर ऑफ जी? जी की मां कौन है? जी की मां कौन है? जी की मां कौन है? बी या एफ? यस, जी की मां बी भी हो सकती है, एफ भी हो सकती है। बी और एफ, बिल्कुल सही। आइए अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। डन, विशाल ने बना लिया। बाकी बच्चे भी अगर बना ले तो फटाफट डन लिखिए। वेरी गुड विशाल, फैमिली ट्री बन गई आपकी। अच्छा, एफ की जेंडर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, मनीषा ने भी बना लिया, गुड। चलो देखा जाए। वेरी गुड बच्चों, तो एक बार बना लेते हैं इसे फटाफट और फैमिली ट्री मैच कर लीजिएगा। जे इज द मदर ऑफ एच। एच की मदर कौन? जे। नेक्स्ट, एच इज मैरिड टू जी। एच की शादी किससे हुई? जी से। एच एंड जी आर कपल्स, ओके। नेक्स्ट, हु इज फादर ऑफ एफ? हु मीन्स किसकी बात हो रही होगी? जी की। सो जी इज फादर ऑफ एफ। जी किसका फादर? एफ का फादर। अब चूंकि जी मेल हो गया और मैरिड है एच से, तो एच फीमेल होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आई इज ब्रदर ऑफ एफ। आई किसका भाई? एफ का भाई। एफ का भाई है जी आई। आई इज ब्रदर ऑफ एफ, सॉरी एफ का जेंडर नहीं पता। आई इज ब्रदर ऑफ एफ। आई ब्रदर है किसका? एफ का, ठीक है। नेक्स्ट, के इज फादर ऑफ ओ, हु इज सिस्टर ऑफ एच। हु मीन्स ओ, ओ इज सिस्टर ऑफ एच एंड के इज फादर ऑफ ओ। ओ इज सिस्टर ऑफ एच, एच की सिस्टर ओ है, एंड के इज फादर ऑफ ओ। के इज फादर ऑफ ओ। के इज फादर ऑफ ओ। ओ इज मैरिड टू एन। ओ इज मैरिड टू एन। ओ की शादी किससे हुई? एन से। अब जाहिर सी बात है, लड़की की शादी हो रही है तो लड़के से होगी, यानी एन मेल होगा, ठीक है। हु हैज, हु मीन्स एन की बात हो रही है। एन हैज अ डॉटर वी एंड सन यू। तो एन की डॉटर है वी और सन है यू। सन है यू,
ये हमारी फैमिली ट्री बन गई, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो अब देखो, ये दोनों चूंकि O और H सिस्टर्स हैं, इनके पेरेंट्स जो होंगे वो आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, यानी K और J मैरिड कपल हो जाएंगे, ठीक है। O और H दोनों बहनें हैं तो ये कपल्स हो जाएंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ इज K रिलेटेड टू F? K F से किस प्रकार संबंधित है? हाँ, सन यू, ठीक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डॉटर है वी, सन है यू, यू सन है, इसका मतलब मेल कर लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो गुड। हाउ इज के रिलेटेड टू एफ? के एफ से किस प्रकार संबंधित है? के कौन है भाई एफ का? हिंदी में रॉन्ग लिखा है प्रवेश, देखा जाए क्या? ऐसा क्या है, एक बार देख लेते। हाँ, एक पुत्री वी है, ये एन आ गया है, जिसकी एक पुत्री वी और पुत्र यू, पुत्री वी और पुत्र यू। हाउ इज के रिलेटेड टू एफ? के कौन है? एफ का। तो एफ की मदर के फादर, मदर के फादर को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर, है ना। चलो हिंदी में ये देखो, हाउ इज यू रिलेटेड टू आई? एफ का मैरिज एन से होगा, इन हिंदी इट इज रॉन्ग। अच्छा देखिए, एफ इज ओ इज मैरिड टू आई। अरे यार, यहां भी गड़बड़। कॉपी पेस्ट भी सही से नहीं करते हैं। ठीक है, अब ठीक। के का विवाह के ओ का पिता है जो एच की बहन, अब ठीक है, अब ठीक है बेटा। कजन्स, अच्छा, यू और आई, तो यू और आई क्या है? यस, कजन है, कजन। चलो हमारा आंसर कजन होगा। नेक्स्ट देखो, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ओ? हाउ इज एफ रिलेटेड टू ओ? एफ ओ से किस प्रकार संबंधित है? एफ ओ से किस प्रकार संबंधित है? मौसेरे भाई लगेंगे जी, चचेरे नहीं, मौसेरे, ठीक बोला, मौसी का लड़का। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ओ? एफ क्या है ओ का? इसके लिए हमें एफ का जेंडर चाहिए और एफ का जेंडर हमें नहीं दिया गया। एफ का जेंडर हमें नहीं पता बेटा, एफ के बारे में जेंडर की जानकारी नहीं दी गई है। देखो एफ का जेंडर अभी हमें पता नहीं है, तो बेटा हम इसका आंसर कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चूंकि एफ का जेंडर नहीं है, दो आंसर आएंगे, एक बार लड़का रखना होगा, एक बार लड़की रखना होगा, और आइदर और के ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो ये अभी हमने पहली शीट की है, 1 मिनट का बस मुझे वक्त दे दो, मैं दूसरी शीट फटाफट लगा लूँ।
आइए, लेकिन ये शीट अभी इंग्लिश में ही है, ये अभी हिंदी में नहीं हुई है, ठीक है। ये शीट अभी इंग्लिश में ही है। 5 भी हो सकता था मनोज, अगर कैन नॉट डिटरमाइन का ऑप्शन है और नन ऑफ दीज है और आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं जिसको लेकर आप कंफर्म नहीं है, तो आप कैन नॉट डिटरमाइन को ही प्रेफर करेंगे। ये प्रेफरेंस होती है बेटा, इसको ध्यान रखना। सबसे पहली प्रेफरेंस, अगर 2 आंसर आ रहे हो तो आइदर और, अगर आइदर और नहीं हो तो कैन नॉट डिटरमाइन। अगर ये दोनों ही नहीं होगा तब नन ऑफ दीज पर जाएंगे, तब नन ऑफ दीज पर जाएंगे। आइए देखिए बेटा इसे, देर आर 7 मेंबर्स A, D, K, L, R, S and V in a family which consists of 3 generations. 3 पीढ़ियों का ये परिवार है। D is the only son of A, who is the son of K, and S is the brother-in-law of K, who has no siblings. L has 3 grandchildren. Gender of L and V are different. ठीक है। हाँ, PDF मिलेगा मृत्युंजय, PDF मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है अमित, हिंदी में करवाकर भेज दूंगा, हिंदी में करवाकर भेज दूंगा, ठीक है। बस इसी शीट का इशू मिलेगा अभी आपको, फिलहाल इसी शीट का एक इशू मिलेगा, आगे किसी शीट का इशू नहीं मिलेगा। इसका भी अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जल्दी ही इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपलोड करा दिया जाएगा। बाद बाकी आगे के जितने टॉपिक्स हैं वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गीता मैं पढ़ दे रहा हूं हिंदी में, एक बार सुन लो बेटा, सुन लीजिए, हिंदी में सुन लीजिए। बोला जा रहा है, एक परिवार में 7 सदस्य A, D, K, L, R, S और V, जिसमें 3 पीढ़ियां हैं, जिसमें 3 पीढ़ियां हैं। D A का इकलौता बेटा है जो कि K का बेटा है। S ब्रदर इन लॉ है K का, ये ध्यान में रखना, इसे हिंदी में ब्रदर इन लॉ ही लिखा जाता है ताकि आपको कोई एडवांटेज ना मिले। S ब्रदर इन लॉ है K का जिसके कोई भाई बहन नहीं है। L के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोते पोतियां हैं, और V और L का लिंग भिन्न है, V और L का लिंग भिन्न है। लो भाई, गीता हो गया हिंदी, अब करो बेटा सॉल्व। चले देखें, आइए देखते हैं। तो पहले बोला गया देयर आर 7 मेंबर्स, यही मैं बना दे रहा हूं, है ना, ठीक है। बार बार इधर उधर करने का नहीं होगा, अगर जगह है तो कर ही लेते हैं। D इज द ओनली सन ऑफ A, हु इज द सन ऑफ K। D इज द ओनली सन ऑफ A का इकलौता बेटा D है, इकलौता है, ध्यान रखना। Who is the son of K? Who मतलब A is son of K, यानी A K का बेटा है, A बेटा है किसका, K का। अब बोला गया S is brother in law of K, who has no sibling। चूंकि K के भाई बहन नहीं है, K के भाई बहन नहीं है और S ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब ये है कि S की K की शादी जिससे हुई उसका ब्रदर S है। तो चूंकि K का कोई सिबलिंग नहीं है तो भाई बहन से शादी S की नहीं हो सकती, यानी S के भाई बहन से शादी K की हुई होगी, क्योंकि K का कोई सिबलिंग नहीं है। सिबलिंग मतलब K के भाई बहन नहीं बना सकते। तो K की शादी जिससे होगी, यानी K का जो स्पाउस होगी, स्पाउस की का ब्रदर बनाना पड़ेगा किसको, S को। चलो नेक्स्ट देखो, L हैज 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। L के 3 पोते पोतियां हैं, ठीक है। L के 3 पोते पोतियां हैं, तो L के 3 पोते पोतियां हैं। अब अगर L के 3 पोते पोतियां हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना,
तो एल को कहां सेट किया जाए इस फैमिली में? तीन ही जनरेशन का तो परिवार है, तीन ही जनरेशन का तो परिवार है, इन्हीं में सबको सेट करना है। और एल के 3 पोते पोतियां हैं, इसका मतलब एल कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन में आना चाहिए। क्योंकि हमारी फैमिली में कितने जनरेशन हैं? 3 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो कहीं ना कहीं एल को कहां आना होगा? फर्स्ट जनरेशन में आना होगा। दामाद को इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ। अब देखो यहां बचे हैं 3 पोते पोतियां, यानी 2 जनरेशन नीचे 3 मेंबर आने चाहिए। 2 जनरेशन नीचे कितने मेंबर? 3 आने चाहिए। अब देखो 7 में से 1 2 3 4 5 आ गए, बचे कौन? 2। कौन कौन? देखो ए आ चुका है, डी आ चुका है, के आ चुका है, एल आ चुका है, एस आ चुका है, बचे हैं आर और वी। आर और वी, इसका मतलब ये आर और वी जो है ये ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे किसके? एल के। आर और वी जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे किसके? किसके ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे? एल और के। अब यहां से देखो हमें ये भी पता है, सिंस ए हैज ओनली 1 सन और ए का इकलौता बेटा डी है, तो आर और वी अब बेटा नहीं हो सकते। इसका मतलब आर और वी बेटी हो जाएंगे। आर और वी बेटा नहीं हो सकते, इसका मतलब आर और वी बेटी हो जाएंगे ए की। अब देखो कितने हो गए? 7 मेंबर आ गए। देखो तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। एल ऊपर कैसे आया? एल इससे ऊपर आया कि एल के कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं? 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो जाहिर सी बात है एल कहीं फर्स्ट जनरेशन में होगा और थर्ड जनरेशन में 3 बच्चे आएंगे, 1 2 3। तो एल के 2 जनरेशन नीचे ये 3 मेंबर्स आएंगे। शुभम, इस चूंकि हमारे परिवार में टोटल कितने जनरेशन है? 3, 1 2 3। और अगर एल के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, इसका मतलब एल कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन में आएगा ताकि इसके ग्रैंड चिल्ड्रन थर्ड जनरेशन में आ जाए। एल की शादी किससे हुई है? तो एल की शादी के से हुई है जी। एल और के कपल है, ठीक है, एल और के कपल हैं। अब देखो ये बोला गया जेंडर ऑफ एल एंड वी इज डिफरेंट। लास्ट वाला पॉइंट पर आओ, जेंडर ऑफ एल एंड वी इज डिफरेंट। वी अगर फीमेल है तो बेटा एल मेल होना होगा एल को, और अगर एल मेल है तो के जो है वो एल की वाइफ हो जाएगी। के जो है वो एल की वाइफ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना। तो एल हस्बैंड और के वाइफ। चूंकि एल और वी का जेंडर अलग अलग है, वी का पता चल गया फीमेल, तो एल का जेंडर मेल। जी ज्योति, बिल्कुल सही। अच्छा, मधु कह रही है रिपीट करने के लिए। देखिए क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब पढ़ते हो बेटा, रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कितने मेंबर्स बताए गए? 7 मेंबर। जेनरेशन कितने होंगे? 3, यानी 1 2 और 3। मधु ये ठीक है, 3 पीढ़ियों का परिवार है, 3 से ज्यादा पीढ़ी पॉसिबल नहीं है, और 7 मेंबर है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, D इज ओनली सन ऑफ ए। D जो है वो A का इकलौता बेटा है, यानी D से एक जनरेशन नीचे बेटा केवल कौन है? D है। A से एक जनरेशन नीचे बेटा कौन है? D। हु इज सन ऑफ K? हु मतलब A। A बेटा है किसका? K का। A बेटा है किसका? K का। A बेटा है किसका? K का। ठीक है। अब बोला गया S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ K हु हैज नो सिबलिंग्स। इसका मतलब के कोई भाई बहन नहीं है। के भाई बहन नहीं है तो के ने जिससे शादी की उसका भाई बन सकता है S। के ने शादी की जिससे, उसका भाई बन सकता है, यानी देवर, या आप कह सकते हैं साला। अगर के पुरुष हुआ
तो पत्नी का भाई साला, अगर के महिला हुई तो पति का भाई देवर या जेठ। ठीक है, हाँ आप देख लो सारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मुकेश भी चाह रहे थे रिपीट करना। अब देखो क्या बोला गया, एल हैज 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। एल के कितनी पोते पोतियां हैं? एल के पोते पोती कितने होंगे? 3। अब एल का अगर पोता पोती है तो क्या एल तीसरी जनरेशन में आएगा? नहीं। एल का पोता पोती होने का मतलब है कि एल के नीचे 2 जनरेशन होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इससे ये क्लियर हो जाता है एल कहीं ना कहीं पहली पीढ़ी में होगा, तभी इसके पोते पोतियां 2 जनरेशन नीचे आ पाएंगे। तो एल को पहली जनरेशन में होना पड़ेगा। इस वजह से पहली जनरेशन में एक स्थान खाली मिला, उस स्थान पर किसे रख दिया? एल को रख दिया। अब 1 2 3 4 5 जने आ गए हैं और एल के कितने पोते पोतियां बताए गए हैं? कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं? 3 है ना बेटा। एल के कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं? 3 पोते पोतियां हैं। 3 में से तो अभी फिलहाल एक ही दिख रहा है, 3 में से अभी फिलहाल एक दिख रहा है, यानी 2 बचे हैं, तभी तो 3 होंगे। और ये जो 2 हैं ये इन नामों में से बचे हैं आर और वी, बाकी 5 तो आ गए हैं। उसका मतलब पोते पोतियों में एक आर होगा और एक वी होगा, एक आर होगा और एक वी होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, चूंकि ए का इकलौता बेटा है डी, यानी ए का बेटा केवल एक ही है, कौन? डी। चूंकि ए का बेटा एक ही है डी, इसका मतलब ये दोनों बेटियां होंगी, ये दोनों की दोनों बेटियां होंगी। तो बेटा अगर वी है, डी है, सिर्फ डी है, इकलौता बेटा है, यानी बाकी 2 बेटियां होंगी। अब देखो 7 पीढ़ियों का परिवार बन गया और लास्ट में बोला गया जेंडर ऑफ एल एंड वी इज डिफरेंट, यानी वी और एल का जो लिंग होगा वो अलग अलग होगा, भिन्न होगा। यानी अगर वी पुरुष है तो एल महिला होगी, और अगर वी महिला है तो एल पुरुष होगा। तो एक पुरुष और दूसरा महिला। तो यहां देखा हमने वी फीमेल आ रही है, इसका मतलब एल को मेल होना पड़ेगा, और एल को मेल होना पड़ेगा तो एल की वाइफ हो जाएगी के, एल की वाइफ हो जाएगी के। बोलो बेटा ये समझ में आया? ये क्लियर है जी? चलो तो क्वेश्चन देखो, हाउ इज आर रिलेटेड टू एस ब्रदर, यानी आर जो है वो एस के भाई का क्या लगेगा? आर जो है वो एस के भाई का कौन होगा? आर एस के भाई का कौन लगेगा? आर एस के भाई का कौन लगेगा? आर कौन है? एस के भाई का। तो एस के भाई की डॉटर इन लॉ है, तो सॉरी ग्रैंड डॉटर है। एस के भाई की 2 जनरेशन नीचे है ना आर, तो ग्रैंड डॉटर हो गई। तो एस के ब्रदर की ग्रैंड डॉटर, तो आर आंसर इज व्हाट? ग्रैंड डॉटर, एस के ब्रदर की ग्रैंड डॉटर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो, हाउ इज ए रिलेटेड टू वी, ए वी से किस प्रकार संबंधित है? ए वी से किस प्रकार संबंधित है? ए वी से किस प्रकार संबंधित है? ए कौन है? वी का। तो ए वी का फादर है, क्या है? फादर। यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा फादर। हाउ इज ए रिलेटेड टू वी? नेक्स्ट देखिए, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी? हु इज ग्रैंड मदर ऑफ वी? वी की ग्रैंड मदर कौन है? वी की ग्रैंड मदर कौन है? वी की ग्रैंड मदर कौन है? के है ग्रैंड मदर। यस, वी की ग्रैंड मदर कौन है? के। वी की ग्रैंड मदर 2 जनरेशन ऊपर ना, के। तो हमारा आंसर क्या होगा? के होगा। बोलो, ये यहां तक चीजें समझ में आई? यस और नो? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, कोई समस्या हो, कोई इश्यू हो? चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो बेटा इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में यहां से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ वेरी गुड नाइट।